नमस्कार। हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बैंकिंग सर्विसेज ये कुछ ऐसे टर्म है जिससे हम सभी भली-भांति प्रचलित हैं। अपने डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें इन सर्विसेज का लाभ उठाना पड़ता है। और क्योंकि हम नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर ये सर्विसेज को उठाते हैं, तो अनेकों सर्विसेज वहाँ पर उपलब्ध हैं और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स अब एक मिनी बैंक ब्रांच की तरह काम करते हैं और ये पॉसिबल हो पाया है एचडीएफसी बैंक और सीएससी के इस नाते के द्वारा। एचडीएफसी बैंक और सीएससी का ये नाता कई सालों से चला आ रहा है और उसी सिलसिले में आज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स अक्रॉस द कंट्री और एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं और ये लॉन्च हम पहले भी कर चुके हैं। ये उसी लॉन्च का सेकेंड एडिशन है। तो बहुत ही खुशी हो रही है ये लॉन्च आप सभी के सामने लेकर आने में। तो चलिए जल्दी से जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से हमारे साथ अजय शर्मा सर हैं, हु इज द हेड प्रोडक्ट प्रोसेस डिजिटल सॉल्यूशंस एबीसीपी एचडीएफसी बैंक। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सार्थक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक से हमारे साथ सत्यन मोदी सर हैं, हु इज द बिजनेस हेड फॉर सीएससी। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद सार्थक, दीक्षांत। आगे बढ़ते हुए सीएससी परिवार से हमारे साथ हरीश ओबराय सर जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द सीएससी फैमिली। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दीक्षांत, सभी वीएलई भाइयों को प्रणाम। और फील्ड से हमारे साथ आज हमारे स्टेट हेड्स भी जुड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले वैभव देशपांडे सर हैं, हु इज हेडिंग महाराष्ट्र फॉर सीएससी। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। Good morning, Dikshant. Good morning, all VLEs and everybody on the team. Thank you for this opportunity. And last but not the least, we are also joined by Ashish Sharma sir हैं, who's heading Haryana from CSC. सर स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग। थैंक यू दीक्षांत, और सभी श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बीसी लॉन्च के लिए। जी, तो एक बहुत ही सुंदर रूपरेखा आज के कार्यक्रम की रखी गई है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम क्या रहता है, क्या आपके फायदे हैं, किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि स्टेट से हमारे साथ स्टेट हेड्स भी जुड़े हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ वीएलईज ने जो फर्स्ट एडिशन में हमारे साथ काम किया एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं सत्यन मोदी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और ये जो हमारा जो रिलेशन है एचडीएफसी बैंक के साथ, इसके बारे में हम सभी को एड्रेस करें। सर माइक इज योर्स। धन्यवाद दीक्षांत। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जो इस शो में हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इस इनॉग्रेशन में अपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े सभी को धन्यवाद। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये कि जब एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई और हम लोग, मैं और अजय आई थिंक शुरुआती मेंबर्स में से हैं एचडीएफसी बैंक के, जब हम लोग जुड़े थे, हमारे बैंक की पॉलिसी थी कि जो भी हम बैंक का विस्तार करते थे, एक्सपेंशन करते थे, हम बैंक की ब्रांचेस खोल के या एटीएम खोल के करा करते थे। 20-22 साल तक हमने ऐसे ही बैंक का विस्तार किया और हमने काफी अच्छा किया और उसी आई थिंक फलस्वरूप हम देश के नंबर 1 बैंक बने इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और काफी उपलब्धियां हासिल की। बट जब ये लगने लगा कि शायद इस तरह से हम देश के कोने कोने पे ना पहुंच पाए, देश के हर गांव, हर जिले, हर कस्बे में हमारी पहुंच ना पहुंचा पाए, तब हमने सोचा क्यों नहीं हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के थ्रू हमारी रीच बढ़ाएं। बिकॉज कस्टमर्स में हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, हमारे सर्विसेज को लेके बड़ा उत्साह था और हर देश के हर कोने कोने से हमें रिक्वेस्ट आती थी कि आपकी सेवाएं, प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं। तो हमने सोचा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के थ्रू इसको का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत थी और जब काफी सारे पार्टनर देखे गए तो सीएससी से बढ़िया पार्टनर हमें कोई और समझ में नहीं आया। बिकॉज पहला सीएससी की प्रेजेंस पूरे देश में है, हर कोने में सीएससी का नेटवर्क है। सीएससी के जो एजेंट्स हैं वो काफी अच्छी तरह से काम करते हैं, ना केवल अच्छी तरह से काम करते हैं, आई थिंक वो सारे कानून कायदे जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है बैंकिंग में रेगुलेशन, कंप्लायंस बहुत बड़ी चीज होती है और जितने भी एजेंट्स हैं सीएससी के वो सारे कंप्लायंस फॉलो करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी एजेंट्स हैं सीएससी के, उनकी स्थानीय जनता में अच्छी रेपुटेशन है। तो वो सब देखते हुए हमने सीएससी के साथ हमारी इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया और हम सीएससी के साथ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाते हैं। जो आज हम 110 प्लस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लॉन्च करने वाले हैं सीएससी के साथ। टेक्निकली हमारा एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक मिनी ब्रांच की तरह होता है।
जहां पे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सभी तरह की सर्विसेज प्रदान करता है कस्टमर्स को। अगर आपको कैश निकालना है, आपको कैश जमा कराना है, आपको खाता खोलना है, आपको कोई लोन चाहिए, आपको और भी कोई सर्विस चाहिए, वो सारा हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फुलफिल करता है। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जो भी दरें हैं, सपोज आप फिक्स डिपॉजिट एक बीसी के कराते हैं या एक ब्रांच में कराते हैं, आप कोई लोन बीसी के यहाँ पे लेते हैं या एक ब्रांच के पे लेते हैं, आपको सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे सारी चीजें दी जाती हैं। कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। सो टेक्निकली हमारा एक बीसी हमारी एक मिनी ब्रांच की तरह होता है। साथ में हर बीसी से एक हमारी फिजिकल ब्रांच जुड़ी हुई होती है। सो हर बीसी को हम अपनी ब्रांच के साथ जोड़ के रखते हैं, जिससे कि उसको पूरी सर्विसेज, उन जितने भी बीसीज उस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, वो ब्रांच मैनेजर महोदय व उनका स्टाफ पूरा उनका ध्यान रखता है ताकि उनको सभी तरह की सर्विसेज प्रदान की जाए। बीसी को ना केवल ब्रांच आई थिंक सपोर्ट प्रदान करते हैं, बल्कि जितने भी हमारे लोन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारे और भी वर्टिकल वाले हैं, सब बीसी को पूरी तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सके। अगर लोन, हम लोग बीसी सेंटर्स के यहाँ पे लोन मेला लगाते हैं। अगर बीसी बोलते हैं कि उनके कैचमेंट में कोई सरकारी संस्था है या कोई स्कूल है, वहां पे उनको लोन मेला लगाना है, या कोई भी ऐसी जगह है, कॉलोनी है, जहां पे उनको लगता है लोन मेला लगाना है, तो हम उसमें सहायता प्रदान करते हैं। हम पूरी तरह से उन बीसी सेंटर्स को ओन करते हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज अपनी स्थानीय जनता को दे सकें। बीसीज के लिए फायदा ये होता है, जो भी बीसी हमारे साथ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं कि एक बैंकर की रेपुटेशन समाज में बहुत अच्छी होती है। ये माना जाता है कि एक बैंकर, जो भी बैंक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ईमानदार होता है, मेहनती होता है और उसकी एक रेपुटेशन जो समाज में अच्छी होती है। जो भी बीसी बैंक से जुड़ रहे हैं, वो आप आज एक एचडीएफसी बैंक का अंग बनने वाले हैं और सेम रेपुटेशन यू विल एंजॉय। जब आप एक बीसी बनते हैं, एक तो रेपुटेशन यू विल एंजॉय, उसके अलावा अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आप अपनी इनकम को भी काफी बढ़ा सकते हैं बैंक के थ्रू। पर हमारी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रहती है आपसे कि पूरा ईमानदारी से काम करें और पूरी मेहनत से काम करें, जिससे हम जनता को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें और बैंक का नाम आगे बढ़ाएं और साथ में आपकी भी कमाई आगे बढ़े। कस्टमर्स के लिए फायदा ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कस्टमर्स के लिए बीसी इज लाइक अवर ब्रांच। आपको जो सेवाएं ब्रांच में मिलती हैं वही सेवाएं बीसी के मिलेंगी। आपको एक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप बीसी सेंटर पे आके अपनी सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। हमारी सारी सेवाएं और हमारे सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं सेम दरों पर। सो ये कस्टमर्स के लिए फायदा होता है। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है और जिस हिसाब से हमारे साथ अभी तक बीसी नेटवर्क चल रहा है सीएससी के साथ, ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और बहुत सारे बीसीज अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कस्टमर्स बड़े खुश हैं और बहुत बीसीज हैं जो हमारे साथ काम करके अपनी इनकम को भी काफी बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ आई थिंक समय की भी कमी है, मैं ज्यादा समय आप सबका नहीं लूंगा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं पुनः सभी बीसी भाइयों को जो जिनके यहाँ पे आज बीसी का उद्घाटन हो रहा है उनको धन्यवाद देता हूं, उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो आज बैंक के साथ जुड़ रहे हैं और एचडीएफसी बैंक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है उसका एक पार्ट बन रहे हैं। तो आप सबको बधाई और सभी कस्टमर्स को जो इस सेशन में जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला इस सेशन में जुड़े। साथ ही साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे बीसी सेंटर्स में जाइए, सुविधाओं का उपयोग करिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। धन्यवाद सर। और जैसे सर ने कहा कि एक विन विन सिचुएशन रहती है, चाहे वो एंड कस्टमर हो या हमारे वीएलई हो या सीएससी एचडीएफसी, सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन रहती है। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आपको किलोमीटर ट्रैवल ना करके अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वही सर्विस उसी दरों पर वहीं पे उपलब्ध की जाए। तो इससे अच्छा हमारे कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि जो अब नए जुड़ेंगे वो भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, जैसा मैंने बताया कि स्टेट से भी हमारे साथ स्टेट हेड्स यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। तो मैं वैभव सर जो महाराष्ट्र हेड करते हैं हमारी टीम से, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को एड्रेस करने के लिए। धन्यवाद दीक्षांत। सबसे तो पहले जो आज 110 से ज्यादा बीसी पॉइंट्स लॉन्च हो रहे हैं उनको हार्दिक बधाई। आप ये अपना सौभाग्य समझिए कि भारत की
सबसे बड़ी लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उसके साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। ये एक जिम्मेदारी है आपके लिए कि इस बैंक का अगर रेपुटेशन देखें तो उस रेपुटेशन को ऊपर जारी बनाए रखना ये सबसे बड़ा काम है। और जैसे फिर मोदी साहब ने कहा कि गलत काम मत करो, अच्छी तरह से काम करो, बी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, इससे आपका बहुत फायदा होगा। मैं फील्ड में रह चुका हूँ, फील्ड की 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसका होपफुली सभी को फायदा होगा। सबसे पहले तो आप सीसी तो है ही है, आज बीसी बने हैं, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। हम लोगों को एक ऐसी आदत है कि हमारे सीएससी वीएलईस को की बहुत सारा को काम करने आया है, समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने आया, कोई XYZ काम करने आया, वो काम खत्म होते ही उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसा मत होने दीजिए। इसके आगे बढ़ते हुए आप एक अपना एटीट्यूड डेवलप कीजिए जिससे आप अपने कस्टमर को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर कस्टमर बेटर। उससे बात कीजिए, जब ये आता है किसी काम के लिए तो उससे और अपनी 2-4 सर्विसेज के बारे में बताओ, बैंकिंग के बारे में बताओ, पूछो उनको क्या उनके पास HDFC का अकाउंट है, क्या खोलना चाहेंगे, अगर उनको कोई लोन की जरूरत है। तो ये सब चीजें आप तब कर सकोगे जब आप उस कस्टमर को थोड़ा सा कंफर्ट दोगे और उसको समझ पाओगे, वो भी आपको समझ पाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। एक कस्टमर अगर आपके पास किसी एक काम के लिए आया है तो उसको आप दूसरे आपकी जो सेवा है उसके बारे में बता के उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा टूल है जो हम में से बहुत सारे वीएलई यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपको अपने कस्टमर से थोड़ी मीठी बातें करना जरूरी है, उनको समझ लीजिए और उनकी जितनी जरूरतें हैं वो अपने आप आपके सामने खुलने लगेंगी और आप उनको सेवा दे सकोगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने सीसी सेंटर के चीफ हो, मैं कहूंगा आप CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर हो। बिजनेस डेवलपमेंट का काम भी आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत जगह पे शायद आप लोग अकेले बैठे हो, ये बहुत जगह पे आपने आपके साथ ऑपरेटर्स भी रखे हुए हैं। तो कभी-कभी इन ऑपरेटर्स के ऊपर आपका काम छोड़ के आपको बाहर जाना जरूरी है। साहब जैसे बता रहे थे मोदी साहब की कहीं लोन मेला लगाना हो तो आपके गांव में ट्रेड पे अपना क्या हर हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता होगा या और अपॉर्चुनिटी, या आपके आसपास अगर इंडस्ट्रियल या सेमी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो आपके यहाँ कंपनियां होंगी। आप लोग वहां पे जाके सेल्स कॉल कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बैंक अकाउंट्स खोलने होंगे, जिनको पैसों की जरूरत होगी। ये जाके आप उनको स्प्रेड अगर करोगे वहां पे और अपना वहां पे आइडेंटिफिकेशन करके आओगे तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत फायदा हो सकता है। ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। हर हफ्ते आपको 2-3 नए इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या जहाँ पे आपके मार्केट्स लगते हैं, ट्रेड फेयर्स वगैरह हो, वहां पे जाके आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। इससे आपके पास और लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। और तीसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि ये तो हुआ बाहर का। आपको इंटरनली सीएससी की टीम के साथ और अपने HDFC की जो टीम है इनके साथ कंटिन्यूस अपना कम्युनिकेशन बनाए रखें। इससे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं आपको प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, तो आप वो इश्यूज रेज करके रिजॉल्व करा के ले सकते हैं। HDFC के साथ हमारा चाय पे चर्चा का कार्यक्रम जारी रहता है। हर ब्लॉक में हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं। इसका फायदा आप जरूर लीजिए एंड डू वेरी वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका बिजनेस बहुत बढ़े और आपका बहुत फायदा हो, सबका भला हो। थैंक यू सर। और मैं सभी वीएलईस को बताना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस की बातें जो वैभव सर ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो क्रॉस सेलिंग की बात हो या फिर इट इज ऑल अबाउट वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल। आप वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो जर्नी है वो आप कैसे तय करते हैं। देखिए सभी वीएलईस के पास वो सर्विसेज हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, कस्टमर से कनेक्ट बनाते हैं, वो आपका एफर्ट है। उसमें सीएससी परिवार और एचडीएफसी आप सभी के साथ है। हम तो यही आशा करेंगे कि आप बहुत ही अच्छा काम इस डायरेक्शन में करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हरीश सर को, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएससी फैमिली से, फ्रॉम द बैंकिंग टीम को हेड करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत। तो सबसे पहले पूरी एचडीएफसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यन सर, अजय शर्मा सर, एंड जो लोग एचडीएफसी से नहीं भी हैं जिनका ऑलवेज सपोर्ट रहा है, चाहे मैडम है या दिनेश सर हैं, बाकी जो फील्ड में टीम है, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जैसा कि सत्यन सर ने बोला कि he is one of the oldest in this structure, so proudly I can say कि I am also one of the person कि जहाँ से हमने SDFC को शुरू किया था, तो आज वो 5 साल या 5 साल से जो ज्यादा की जल्दी जो हमने तय की है, तो इसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे भी हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमने पिछले 5 सालों में बैंक से बहुत कुछ सीखा, और वही आगे हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में कन्वर्ट किया, और आज बहुत सारे वीएलईज जो हैं एचडीएफसी बैंक के साथ काम करके बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू एंटायर एचडीएफसी टीम फॉर योर सपोर्ट, एंड नीडलेस टू से कि सपोर्ट में हमारे पास अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा कोई स्ट्रक्चर है तो एचडीएफसी बैंक का है, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू डाउन अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड में भी अगर हम देखते हैं जो एरिया हेड्स हैं या फिर उनके नीचे भी जो ऑफिसर्स हैं, तो दे प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्राउंड, जो कि हमारी वीएलईज की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका समाधान करने में हमें हेल्प भी करते हैं। बहुत सारी चीजें आई गेस सत्यन सर या वैभव जी ने ऑलरेडी कवर की हैं, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू 110 प्लस बीसीस। हम चाहेंगे कि इसमें 110 में हम बहुत सारे और 100 ऐड करें। आई एम श्योर पीछे कुछ डिले हुआ था चीजों में, क्योंकि हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी सिस्टम के चलते सिस्टम माइग्रेट कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टेट से बहुत सारी वीएलईज की हमारे पास रिक्वेस्ट भी है। तो ऐसे सभी वीएलई को मैं मैसेज देना चाहूंगा विद दिस प्लेटफॉर्म कि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे बीसीस नए भी ऐड करेंगे, चाहे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एचडीएफसी बैंक से ऐड करें, या एचडीएफसी बैंक का कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं बन पाता तो दूसरे बैंक से भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। बीसी बनना डेफिनेटली एक डिजायर भी है सभी वीएलईज का कि हम बीसी बन जाएं, क्योंकि बीसी बनने से एक रेपुटेशन बढ़ता है। जैसा कि ऑलरेडी कवर्ड बाय सत्यन जी की रेपुटेशन के साथ साथ उसको मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको मिस ना किया जाए। तो जितने भी बीसीस बने हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कंप्लायंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीसीस। तो जितने भी बीसीस बन चुके हैं या ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जिनका भी आईआईपीएफ बीसीसी सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो आप प्लीज उसको जमा कर दीजिए, because sometime since this is a regulatory requirement, तो sometime it comes कि जिसके पास नहीं है उसका सर्विस टर्मिनेट कर दिया जाए। तो जितने भी ऐसे बीसी हैं हमारे साथ आज भी, वो सब प्लीज आप अपना पीसीसी आईआईपीएफ कंप्लीट कीजिए। दूसरा है कि जितने भी लोग बीसी के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो आज 110 बीसीज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग डेली लॉग इन करें, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस जरूर करें, क्योंकि वो दिखाता है कि आप बीसी बनने के बाद भी बैंक के साथ एसोसिएट हैं और काम कर रहे हैं, और उसी से आपकी इनकम भी अर्न होती है। क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें तो हमारे पास 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जिसमें हम दो पार्ट में बात करते हैं, बीसी एंड पीएफ। तो बीसी में जब हम बात करते हैं तो मेजरली आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन बिजनेस हो जाता है, और ईएमआई कलेक्शन आपके पास एक एडिशनल यूएसपी है अदर देन द पीएफ, तो उसको आप लिवरेज करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करके ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करें। बट क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, जो 5 साल या उससे पुराने या 3 साल से पुराने जो हमारे साथ वीएलई एसोसिएट है, उसका मेजर इनकम जो निकल कर आता है वो आता है हमारे साथ लोन वाले सेगमेंट से। तो जितने भी बीसीज हमारे साथ जुड़े हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को एज अ सेल्समैन भी प्रिपेयर करें, क्योंकि जब वो एज अ सेल्समैन प्रिपेयर होंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा चांस है इनकम अर्न करने का। तो हमारे पास एक मौका रहता है इनकम अर्न करने का। और जब हम लोन के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास छोटे से लेके बड़े से बड़े लोन तक सब कवर होते हैं जब हम अपने लोन पोर्टल में देखते हैं, चाहे वो
ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, टू व्हीलर हो, छोटे से छोटा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, या फिर बड़े MSME, कुछ डेयरी सेटअप, फिशरी सेटअप, किसी भी तरह का होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्पेशली जो ग्रामीण एरिया में उनके लिए काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फिर वो ट्रैक्टर लोन, न्यू ट्रैक्टर, ओल्ड ट्रैक्टर, सब हम मेजरली कवर करते हैं। और आपका काम सिर्फ है एक सही आदमी को इंट्रोड्यूस करना बैंक में, और उसके बाद जितना भी रोल रहता है वो बैंक की ही टीम प्ले करती है। बट जब भी आप लीड देते हैं तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखें, और वो है कस्टमर का क्वालिफिकेशन। बिकॉज इट हैपन कि सर मैंने 10 लीड दिया, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो क्वालिफिकेशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने अपनी तरफ से कोशिश की है पोर्टल में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। जब आप लीड डालते हैं तो राइट साइड में आपको प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट भी दिखता है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आई गेस 90% चीजों के आंसर आपको मिल जाते हैं। क्योंकि दो ही चीजें जो मेजर है, जो कस्टमर जानना चाहता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और क्या कागज लगेंगे, तो कागज के बारे में वहां दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का तभी पता लगता है जब वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक नया एडिशन भी किया है इसमें, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, तो आई जस्ट वांट टू लिवरेज कि हमने अभी कमीशन, एक था जो काफी वेलीज बोलते थे कि सर कमीशन कितना आया, कब आया, कौन सी लीड का आया, वो नहीं पता लग पा रहा। तो अभी रिपोर्ट सेक्शन में भी आप जाकर कमीशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप मंथ सेलेक्ट करके कमीशन देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अप्रैल 2022 से लेके सितंबर तक का आ गया, अक्टूबर का अपलोड होने जा रहा है। तो मंथ ऑन मंथ हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी कमीशन डिसबर्स करके उसमें अपलोड करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी वेली से कि एक बार आप उसको देख लीजिए, कुछ फीडबैक्स होंगे आप दे दीजिएगा, वी विल इम्प्रूव। और सपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी सपोर्ट सेक्शन में हम लोगों ने, जब आप लीड डाल देते हैं, आप चाहेंगे बैंक सेलेक्ट करेंगे, तो जिस भी एरिया की लीड है आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन से ऑफिसर है जिनको आप कांटेक्ट करके लीड कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जो FI ऑफिसर्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी BCs बने हैं वो कोशिश करें वीकली 1 और 2 टाइम ब्रांच से मिलें, क्योंकि आप नए हैं सिस्टम में, जब आप मिलेंगे काफी सारी चीजें आप वहीं से ही लर्न करेंगे और अर्न करेंगे। तो जब आप सीखेंगे तो आपको बेचने भी थोड़ी आसानी होगी। सो वंस अगेन congratulations to all them new BCs, and thank you to entire SDFC team for your kind support. So that's from my end. Thank you very much once again. थैंक यू सो मच सर। और आपका सपोर्ट है, आपका जो विजन है, उससे हम सभी जुड़े हैं। और ये VLEs तक हम लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम ये सर्विसेज, हरीश सर, उनकी टीम हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरीके से VLE की लाइफ को ईजियर बनाया जाए, ताकि एंड कस्टमर की लाइफ भी एट द एंड ईजी बने, उनको सर्विसेज सभी मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आशीष सर हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के। थैंक यू दीक्षांत जी, और एंटायर SDFC टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम VLE जितनी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। और उन तमाम जो नए BCs बने हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जब बात जर्नी की हो रही है तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी जर्नी की बात जरूर करनी चाहिए। और मेरी जर्नी SDFC से, आई वॉज द ओनली स्टेट हेड जिसने SDFC के साथ सबसे पहले जर्नी शुरू करी थी। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक के साथ CSC एसोसिएटेड है। तो मैं तो सरकार का, और सरकार से ज्यादा SDFC बैंक का, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने गांव तक, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि घर द्वार तक बैंक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, उसको आज हम लाइव रंग लाते हुए देख रहे हैं। तो इसमें भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, SDFC बैंक का, तमाम SDFC टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बात करते हैं SDFC BC की, तो हम तो सरकार में कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, लेकिन बैंक ने तो बैंक ही आपके द्वार ला दिया। बैंक ने तमाम सेवाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो बैंक में लाइनें, एक जमाना होता था लाइनों में लग के पेंशन लेनी पड़ती थी, आज आपने इतनी सुविधा कर दी कि हमारा बैंक BC घर में चला जाता है, उसको पेंशन देने चला जाता है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि अब जो शहरों में जो सुविधाएं मिलती थी, सर्विसेज डोर स्टेप, ये बैंक की वजह से, बहुत सारे सरकार की इनिशिएटिव से आज वो जो चीजें हैं वो लाइव होती सामने नजर आ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम 5 लाख CSC सेंटर्स का, कि जिन्होंने इस मुहिम को, इसको रेवोल्यूशन बनाया और इसको इतनी आगे लेके जाए। अब बात करते हैं बिजनेस की। अब बैंक BC एक ऐसा कार्य है
जहां पे जो मेरा खुद का एक सपना था कि मैं हर एक जो बैंक वीसी को, तो मैं तो एचडीएफसी टीम के साथ बहुत बार डिस्कस करता था कि सर हमारी एचडीएफसी बैंक को जो आप नाम तो आपने दे दिया कि मिनी बैंक है, अब सर इनको थोड़ा बाबू भी बना दो, अफसर बना दो सर, अपनी तरह बाबू बना दो, ताकि एक ऐसा मॉडल बने कि लोग भी देखें कि गांव में एक्चुअली में ब्रांच खुली है, वो ही वैसे जेंटलमैन, उनकी ग्रूमिंग भी उस तरीके से की जाए, उनका सेटअप भी उस तरीके से किया जाए, चाहे वो सिंगल मैन ब्रांच क्यों ना बने, लेकिन उनकी ग्रूमिंग, उनकी अफसरशाही उस तरीके से हो कि ठीक है, लोग आके कहें कि हमारी फील, टच एंड फील का भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान हमें करना चाहिए, और बहुत सारे बैंक भी ऐसा करते भी हैं, और बहुत सारे ऐसी इनिशिएटिव्स बैंक ने भी लिए हैं, सीएससी ने भी लिए हैं, ताकि उनकी हम ग्रूमिंग उस तरीके से कर सके, ताकि उस वीएलई को भी ये लगे कि मैं एक दुकान ही नहीं कर रहा, मैं उसको टच एंड फील भी आए कि नहीं, मैं एक्चुअली आई एम इक्वलेंट टू दैट ब्रांच मैनेजर, या मैं अपने आप में एक ब्रांच मैनेजर हूँ। देखिए, बिजनेस की बात ऐसे है कि सौभाग्य से हरियाणा और पंजाब में खूब सारा बिजनेस होता है एचडीएफसी के माध्यम से, और मैं बड़ा बड़ा धन्यवादी हूं उन सबका, लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, मंजिल बहुत ज्यादा है, बहुत काम किया जा सकता है, और हमारा जो भी शेयर है बहुत कम है। तो उसमें मैं आग्रह करूंगा, बल्कि इस देश में ही जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कि अभी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और हम जो काम कर रहे हैं बहुत कम है, तो उसके लिए हमें टच पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, लोगों के घरों तक जाना पड़ेगा। आज वो दौर बदल गया कि लोग आपके पास आते हैं, अब हमें लोगों के घर पे जाना पड़ेगा। आप मंडीज में जाइए, फार्मर को अप्रोच करिए। हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार के कार्य करते हैं, जो वैभव साहब ने शुरू में बताया था कि क्रॉस सेलिंग का काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, हमारे पास सबके पास एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, 2000 वाली जो पीएम सम्मान किस्त आती है, उसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ईकेवाईसी वाला अकाउंट अभी नहीं खुला है, तो वो हमारे सबके पास अपॉर्चुनिटी है। हम वो डेटा अवेलेबल है, आप चाहे तो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, ओपन पोर्टल पे भी अवेलेबल है। आप उन बीसीस के पहुंचिए, उनका ईकेवाईसी खाता खोलिए, वो खाता खोलते ही वहां पे उसको, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो उसी खाते को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ लिंक कर दीजिए, तो वो पैसा जो है 2000 की किस्त भी वहां आ जाएगी, और जो आगे फसल की आने वाली किस्त भी वहां आ जाएगी। दूसरा, जो जब साफ बात करते हैं कि ये मिनी ब्रांच है, तो जब उसी के गांव में खुली होगी, उसी के घर में खुली होगी, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। हरियाणा वाला हरियाणवी बात करेगा, पंजाब वाला पंजाबी बात करेगा, तमिलनाडु वाला उस भाषा में बात करेगा। तो एक जो लोकल फील है, जो कॉन्फिडेंस कस्टमर में आता है कि ये तो मेरा ही बच्चा है, ये तो मेरे ही गांव का है, तो उससे भी जो चीजें खुल के, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि गोल्ड लोन की बात है, तो शायद गोल्ड लोन एक बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है, नॉर्थ इंडिया में तो खास करके बड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा है कि सोना गिरवी रखना है। लेकिन आप सोचिए कि अगर उनको तरीके से एजुकेट किया जाए, वहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं को समझाया जाए, बताया जाए, तो मुझे लगता है कि वो जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है वो इमेंस है। आज ऊंचे ब्याज पे उन साहूकारों से हम ब्याज पे 2-2 टका 3-3 टका हम ब्याज से लेते हैं, लेकिन वही चीज अगर हमारे पास गोल्ड पड़ा है तो वही 7-8% के ब्याज से हम ले सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस की बात है, एजुकेट की बात है। बहुत सारा एग्री लोन होता है, आप ये देख लीजिए कि ये जो, अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट है, तो उसमें हम कितना काम कर सकते हैं वो इमेंस है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, हम जितना काम कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं बात करता हूं कि हमें आप सबको बाबू बनाना है, अफसर बनाना है, तो उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर ग्रूमिंग, हम आपके द्वार, कभी आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके पास आ जाए। ब्रांचेस का बहुत सपोर्ट है, हम चाय पे चर्चा, ऐसे प्रोग्राम्स, मेलास, जैसे सर ने कहा कि आप मेलास लगाना चाहते हैं, लोन मेला लगाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ तक कि इतनी सपोर्ट है कि कई वीएलई तो ऐसे कहते हैं, सर मैंने उस फैक्ट्री में जाना अकाउंट खोलने, तो हमारा ब्रांच मैनेजर साथ में चला जाता है। तो इमेंस सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और वैसे सपोर्ट हम अनलिमिटेड और भी देना चाहते हैं, और भी काम करना चाहते हैं। तो और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो काम करने का काम जितना ज्यादा है, उसकी तो मुझे लगता है कि जितनी हम सोच सके उससे भी बहुत ज्यादा है। आप सबसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ डेटाबेस बनाना शुरू करिए। मैं तो बहुत ज्यादा अपनी वर्कशॉप्स में हमेशा कहता हूं कि हर आदमी के पास 200 घरों का डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। उस 200 घरों का डेटाबेस के पास सारा पता होना चाहिए कि वो घर में क्या काम करता है, कितने मेंबर हैं, क्या काम करते हैं, उनकी जन्म राशि क्या है, उनकी एनिवर्सरी क्या है, उनके घर में सबका खाता खुल गया है, आधार के साथ लिंक्ड हो गया है, पीएम किसान कितने हैं, किस्त आती है कि नहीं आती है, बुढ़ापा पेंशन लग चुकी है कि नहीं, नियरेस्ट बैंक कौन सा है, इंश्योरेंस होती है, ताकि उन 200 लोगों से जब आप कनेक्ट करते हैं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बहुत निकलती है। हर घर को लोन चाहिए,
तो वो लोन लेने के लिए अगर बैंक में जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो लोन लेने आपके पास आए। आप गांव का बच्चा हो तो आपसे बात करे कि बेटा मैंने मोटरसाइकिल लेना है, तो आप उसको गाइड करो, अरे मोटरसाइकिल लेना तो आप इधर क्यों जा रहे हो, मेरे पास आओ। दूसरी बात होती है प्रचार करने की। अब प्रचार हमने तो आपको बीसी बना दिया, अब प्रचार तो थोड़ा सा आपको भी करना पड़ा। हम तो अपने एंगल से जितना प्रचार कर पाएंगे हम तो करें, लेकिन उस गांव में जो प्रचार करने का काम है कि आप शोर मचाओ, यहाँ मिनी ब्रांच खुल चुकी है, लोगों को बुलाओ, महीने के एक दिन चाय समोसे का प्रोग्राम करो, लोगों को बुलाओ। वो जो 200 घरों का डेटाबेस है, उस 200 घरों को डेटाबेस को इतना रोज इतना रूबरू हो जाओ कि मुझे लगता है कि अपने बेटे को बुलाने से पहले वो आप सीएससी वाले को फोन करें कि बेटा मेरा काम ये रुक गया है, मेरा बेटा तो भी सो रहा है, तू मुझे ला दे। हमें तो वो रिलेशन बिल्ड करना है। तो जब तक वो रिलेशन बिल्ड नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी। बातें तो बहुत सारी की सकती हैं और मुझे अलार्म भी मिल रहा है कि सर समय समाप्त हो रहा है। तो आप फिर से जितने लोग ने मुझे सुना है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नए बीसी जो बने हैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मजा तो तब आएगा सर जब ये सारे बीसी कम से कम 1-1 लाख रुपया कमाएंगे, तब कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बैंक को भी लगेगा कि एक अच्छे चैनल के साथ हम काम कर रहे हैं। तमाम सीएससी वालों को, सुनने वालों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे मुबारकबाद। और जो नए बीसी बने हैं, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें, खूब सारा पैसा कमाएं और आपके चेहरे पे हमेशा खुशहाली रहे और गांव को प्रोस्पेरिटी की तरफ आप लेके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपकी बातों ने तो एक नया जोश हमारे अंदर, सबके अंदर डाल दिया है। और मैं यही आशा करता हूं कि जो सर ने बातें बताई, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं, चाहे वो हरियाणा पंजाब की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस वीएलई को काम करना है, मेहनत करनी है और सीएससी और एचडीएफसी बैंक आपके साथ है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये सेकंड लॉन्च है और इससे पहले भी हम 100 से ज़्यादा लोकेशंस पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का लॉन्च कर चुके हैं, जो हमने कुछ ही समय पहले किया था। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा था, एक कैंपेन रहा था। तो वहाँ पर भी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो आपके सामने हम रखना चाहेंगे, जहाँ पर पिछले वीएलईज अपने आप आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि उनका कैसे क्या जर्नी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए वो वीडियो हम लोग एक बार मिलकर देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद सेन है। मैं एचडीएफसी में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे इस पोर्टल पे हर तरह का सर्विस है, चाहे वो अकाउंट खोलना हो, कैश निकासी, कैश जमा, हर तरह का सर्विस मुझे प्रोवाइड किया गया है और मैं इस सर्विस को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मुझे इस पोर्टल का काम करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हमें अच्छा इनकम भी आ रहा है। हमारे किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनसे कि हमारी एचडीएफसी सर्विसों का लाभ हो रहा है। एचडीएफसी बैंक से बहुत फायदा है। और कई तरीके के लोन है, होम लोन है, गोल्ड लोन है और पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है और इसके अलावा मैं केसीसी को लोगों बहुत दूर बात थे। बैंक एचडीएफ मैं 100 तो प्लस खाते खोल चुका हाँ और हर खाते की 20 रुपए की पॉलिसी हुई है, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ बैंक एचडीएफ 2 लाख की मदद करता है। कोई भी दिक्कत या समस्या आता है तो हमारे सारे टीम मेंबर हमें सपोर्ट करते हैं और मैं ये सर्विस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता हूँ। कस्टमर ਲਈ मैं एक मिनी बैंक बना चुका हाँ और इसके लिए मैं एचडीएफसी बैंक को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी हाँ, तो आपने देखा कि सर्विसेज के मामले में हो, चाहे वो लुक एंड फील हो, बाहर से ही आप देखते हैं तो ऐसा लगता है एक बैंक में ही आप एंटर कर रहे हैं और अंदर भी जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, नॉलेज है जो वीएलई के पास है, वो अपने आप में एक बैंकिंग ऑफिसर बन चुके हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि सभी वीएलईज धीरे धीरे इस नेटवर्क से जुड़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमाई की तरफ आगे बढ़ें और लोगों तक सर्विसेज को पहुंचाएं। तो हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत। और मैं सभी वीएलई भाई बहनों को नमस्कार और अभिनंदन करना चाहूँगा, एहतराम करना चाहूँगा सबका कि आप आज जुड़े हैं और सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारे 110 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस बैंकिंग आउटलेट हम कहते हैं, सेंटर जो आज हमारे फॉर्मली लॉन्च हो रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज ये नंबर जो है हमारा 14,888, 14,888
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग आउटलेट्स आज हमारे लाइव हैं CSC के माध्यम से, और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सेंटर है जो आपको मिला है, करेक्ट। तो ये इसको बैंकिंग आउटलेट कहते हैं। RBI की डेफिनेशन में बैंकिंग आउटलेट जो है वो एक ब्रांच के साथ कंपेयर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बहुत सी जिम्मेदारियां साथ में आती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आती है, जो सभी ने बोला, हरीश ने बोला, सत्यन ने बोला, आशीष ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, वैभव जी ने बताया कि आप CEO हैं, आप सेंटर हेड हैं, आप ब्रांच हेड हैं। तो बैंकिंग आउटलेट है तो आप ब्रांच हेड हैं। बहुत साफ तरीके से बोलेंगे तो आप ब्रांच हेड हैं, क्योंकि ये बैंकिंग आउटलेट है। तो एक ब्रांच हेड के दायरे में बहुत सी चीज़ें आती हैं। उसको कस्टमर को देखना है, उसको कस्टमर की कंप्लेंट को देखना है, उसने सर्विस के स्टैंडर्ड को देखना है, उसने अपनी बिजनेस की और सेंटर की वाइबिलिटी भी, बिजनेस वाइबिलिटी भी देखनी है कि अंत में मेरे 2 रुपए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो वो सब जो है एक बहुत ही कुशाग्र तरीके से सोचने की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही क्लियर थॉट इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू रन द सेंटर। आपने अभी कुछ वीडियो में देखा होगा, हमने नई साइनेज शुरू करी आप लोगों के लिए। उसमें उसमें हम बोलते हैं पे, सेव, ट्रांजैक्ट एंड बोरो। तो ये सारी सुविधाएं आपके सेंटर में अवेलेबल है। आप क्रेडिट कार्ड कस्टमर को दे सकते हैं, आप फास्टैग कस्टमर को दे सकते हैं, आप कस्टमर का फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, सेविंग्स के तरीके के अकाउंट खोल सकते हैं। आप उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, कैश की निकासी, कैश जमा करने की सुविधा आपके माध्यम से है, और हर तरीके का लोन आपके माध्यम से कस्टमर ले सकता है। अब जैसे हरीश जी ने बोला कि 40+ सुविधाएं कस्टमर के लिए अवेलेबल है, मुहैया है आपके सेंटर से। तो ये आपको देखना है कि आप अगर किसी 2, 5, 10 सर्विसेज में स्पेशलाइज करना चाहें। से सपोज मेरा सेंटर जो है वो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के आसपास है, HSIDC या पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आसपास में है, और वहाँ पे बहुत से सैलरी के लोग आते हैं। तो हो सकता है कि मैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, होम लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। अगर मेरा सेंटर जो है ग्राम पंचायत में है, रूरल में है, तो और हम PM किसान में रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारे पास फार्मर का डेटाबेस है, तो मैं चाहूँगा कि मैं किसान क्रेडिट कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड, ट्रैक्टर लोन, हमारा एग्री, स्मॉल एग्री लोन हो गया, इन सब के ऊपर फोकस करूँ। तो ये एक ब्रांच हेड जो आप हैं, जो एक बिजनेस हेड जो आप हैं, ये आपका एक बहुत क्लियर सोचने का नजरिया है कि मेरी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या हो। आपको सपोर्ट करने के लिए हमने तरीके की सुविधाएं हमने चालू करी हैं। अभी हमने पीछे से व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करी। आपके पास कस्टमर आते होंगे जिनका आपने खाता खोला है कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, हमारा डेबिट कार्ड का पिन नहीं चल रहा है, तो आप उनको सर्विस नहीं, आप बोलते होंगे कि आप ब्रांच चले जाइए। तो आप अगर अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर रजिस्टर करेंगे, तकरीबन 180 सर्विसेज जो हैं, जो कस्टमर के लिए को ब्रांच जाना पड़ता है, वो उसके ऊपर अवेलेबल हैं, मुहैया हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें, उसको समझें और उसका लाभ लें। साथ के साथ हमने भी स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। हमारा एक प्लेटफॉर्म स्मार्ट साथी है, और इसके ऊपर प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी इसके ऊपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू हुई हैं, तो जितने भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भाई हैं, बहनें हैं, वो सारे स्मार्ट साथी के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ये बहुत ही, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर हम और फैसिलिटीज, फंक्शनैलिटीज बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आज की डेट में 1400 से ज़्यादा स्टाफ हैं, जो सत्यन मोदी जो बिजनेस हेड हैं उनके नीचे हैं, और ये आपकी एजुकेशन, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी समस्याएं, आपकी सपोर्ट जो आपको काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए एकदम तत्परित है। मतलब आपके लिए डेडिकेटेड है ये टीम 1400 की। इसके अलावा बैंक लेवल के ऊपर हमने भी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं, और ब्रांच की सपोर्ट जो पहले भी थी, अब थोड़ी और बढ़ जाएगी, मुखर हो जाएगी, और आप अगले 1 आधे महीने में ये चेंज देखना चालू करेंगे कि आपकी कांटेक्ट जो है ब्रांच से, आपकी सर्विसिंग जो ब्रांच से है, वो इम्प्रूव होनी और ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस हमने इकोसिस्टम में किए हैं, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में किए हैं, और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अब चूंकि आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग आउटलेट बन गए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं MIB, मनी इन बिजनेस,
जो आशीष कहना चाह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा उसके ऊपर बोलने के लिए, कि आप किस तरीके से अपने सेंटर को एक बैंक की ब्रांच बनाएं। विजिबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर जितनी भी हमारे डिजिटल क्रिएटिव्स हैं वो वहां पे डाले हुए हैं, पड़े हुए हैं। आप जिस भी साइज में प्रिंट लेना चाहें, वेरियस डिजिटल प्रॉपर्टीज का, डिस्प्लेस का, आपने बैनर लगाना है, आपने लाइन साइन बोर्ड बनाना है, करेक्ट, तो आप उसका क्रिएटिव आपके पास ऑलरेडी है साइट के ऊपर, आप वहां से डाउनलोड करके उसको अपने लोकल प्रिंटर से छपवा के अपने सेंटर की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये है मनी इन बिजनेस, कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मेरा उसमें कितना योगदान है, व्हाट इज माय इक्विटी इन दैट बिजनेस, तो इसे मनी इन बिजनेस कहते हैं। तो आप अपने सेंटर को ऐसा बनाएं कि वो चारों साइड से दिखाई दे, और जो कस्टमर वहां से चल रहा है वो सोचे कि HDFC बैंक की ब्रांच है, मैं यहाँ पे जाके लोन लूं, लोन की बात करूं, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे 2 व्हीलर लेना है, मुझे कुछ और काम करना है, HDFC बैंक की ब्रांच है तो मैं यहाँ जाके क्वेरी कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। तो उतना कॉन्फिडेंस आपको आपकी विजिबिलिटी से देना है, करेक्ट, वो आपकी बिजनेस में इक्विटी है, कंट्रीब्यूशन है। साइनेज जो है वो मैंडेटरी है, चूंकि आप BC हैं तो कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो आपके लिए जरूरी हैं। साइनेज और कुछ RBI द्वारा प्रतिभूत के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपने सेंटर पे लगाने ही हैं, उनको मैंडेटरी पोस्टर्स कहते हैं। तो आप इंश्योर करें कि वो आपके सेंटर पे लगे हुए हों, क्योंकि आपके सेंटर के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी विजिट हो सकती है, जो वो करते हैं और उसमें ये सब चीजें वो चेक करते हैं। आपके पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर होना चाहिए, करेक्ट, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उसका लेखा जोखा आपको रजिस्टर के ऊपर लिखना है। कंप्लेंट रजिस्टर आपके पास आपके सेंटर पे होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि आप एक बैंक की ब्रांच हैं, आप बैंकिंग आउटलेट हैं, तो आपको डेली अटेंडेंस और आपको सेंटर रोज खोलना ही है। आपको दिन में तकरीबन मिनिमम मैं बोलूँगा 4 घंटे की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही है प्रतिदिन, और ये 5 दिन हफ्ते में मिनिमम 20 घंटे आपको 20 hours, which means that 4 hours every day for 5 days, which works out to be 20 hours in a week. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक ये मैंडेट है कि आपने 20 घंटे हफ्ते में 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से लगाने हैं बैंकिंग सर्विसेज में। बेशक कस्टमर उस दौरान आए ना आए उससे अलग बात है, मगर आपको सेंटर 4 घंटे के लिए मिनिमम खोलना ही है। और इसके अलावा आपको जो हरीश जी ने बोला IIBF की सर्टिफिकेशन, वो आपको करनी ज़रूरी है। उसके अलावा उसके बगैर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। 90 दिन का एक ओपन विंडो पीरियड हम देते हैं शुरू में जब नया BCM पैनल करते हैं, मगर 90 दिन के अंदर आपको अपनी सर्टिफिकेशन पूरी करनी है। इसके अलावा एक पुलिस वेरिफिकेशन आपको सबमिट करनी होती है। तो कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप प्लीज इंश्योर करिए अगले 90 दिन में आप कंप्लीट कर लें। आप अपने सेंटर की लोकेशन बदल नहीं सकते बगैर बैंक को इन्फॉर्म किए। हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे BC ने अपनी सेंटर जो है या तो रेंट एग्रीमेंट कम हो रहा था, खत्म हो रहा था, तो दूसरी जगह डाल दी। तो अगर आपका ऐसा कुछ इच्छा बनती है तो आप अपने DM को और अपने एरिया हेड को, जो HDFC बैंक के एरिया हेड को, उनके सहमति और उनके अप्रूवल के बाद सेंटर अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। ये तो कुछ बहुत ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हो गई, मगर इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा। मगर अगस्त में जो हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भाई जिन्होंने बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है, पहला नाम नहीं लूँगा, श्री वर्मा जी हैं, 4,18,500 रुपये का कमीशन उन्होंने अगस्त के महीने में कमाया है। एक दूसरे हमारे VLE भाई हैं जिन्होंने तकरीबन 5.5 लाख रुपए का मंथली इंसेंटिव कमीशन लिया है, और ये डिडक्शन के बाद है, मतलब इसमें CSC का जो 80% 20% जो रहता है उसके बाद है। मतलब आप अपॉर्चुनिटी आप देखिए कितनी इसमें है, इस बिजनेस में है। और नंबर 1 बैंक आपके साथ जुड़ा है जिसकी रीच रूरल में मैं बोलूँगा कई प्रोडक्ट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है।
आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे जब आप किसी लोन प्रोडक्ट के बारे में के अंदर जाएंगे, कोई लोन देना चाहेंगे, जहाँ पे कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं कस्टमर को लोन देता, तो वहाँ पे HDFC बैंक लोन देता है। और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हरीश के साथ शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ HDFC बैंक से फास्ट टैग के एग्रीमेंट से लेकर आज तक जो बना है, जैसे बना है करेक्ट, वो उसमें मैं सम्मिलित रहा हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बैंक के नंबर 1 नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, नंबर 1 बैंक के साथ जुड़े हैं। हमने मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस देखी है। आज की डेट में बहुत ही सशक्त नेटवर्क है और बैंक का 200% सपोर्ट है। तो आप इसका लाभ लें, उसका फायदा लें, राइट, और अपना कार्य बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं, अपनी कमाई बढ़ाएं। इसके साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट और बैंक के लिए बहुत अच्छा आप काम करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आई थिंक जो ओनली चीज़ आज के सेशन में रिक्वायर्ड थी वो KRAs थे, वो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो HDFC बैंक या हम भी VLE से रखते हैं। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो हमने विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी VLEs को पूरी करनी है। जो सर ने बताया उसको आप ध्यान में रखिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और एक बार फिर से मैं HDFC बैंक और CSC परिवार को मुबारकबाद देता हूं, सभी VLEs को मुबारकबाद देता हूं इस नए चीज़ को शुरुआत करने के लिए। और हम आशा करते हैं आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो एक बार फिर से मैं सभी गेस्ट का धन्यवाद करता हूं हमसे जुड़ने के लिए। अजय सर, मोदी सर, हरीश सर, आशीष सर, वैभव सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद सभी VLEs का जो हमें इस समय देख रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।